ये प्रेम की पराकाष्ठा है। सीता जी कौन? सीता जी राम से अलग नहीं है। जो सीता जी है वही राम है, जो राम है वही सीता जी है, जो नारायण है वही आद्या महाशक्ति जगतजननी जगदम्बा भी है, और जो आद्या महाशक्ति जगतजननी जगदम्बा है वही नारायण जी है। जैसे वीरा अर्थ जल बीज सब कहियत भिन्न भिन्न। जैसे अगर कोई शब्द कह दिया जाए और कह दिया जाए कि इस शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ को इस शब्द से अलग कर दीजिए, क्या यह संभव है? शब्द से अलग हो जाए? नहीं। आपने जल देखा होगा, जल तालाब में, पोखरा में जब हवा एकदम शांत होती है, जल जब शांत होता है और जैसे थोड़ी सी हवा बहती तो कोई उसी जल में ऐसे 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 जल करने लगता है। पछुआ हवा बही तो हर से हुई और पुरुआ हवा बही तो यहां से हुई, लहर छोटी छोटी उत्पन्न हो जाती है। तो जो जल से उत्पन्न हुई लहर, वो लहर क्या है? जल तो है। जो लहर है वो भी जल है, जो जल है वो तो जल है ही। इसलिए जो सीता है वही राम है, जो राम है वही सीता है, इनमें कोई भेद नहीं है। और प्रेम की गणित में और भौतिक गणित में अंतर होता है। प्रेम की गणित में और भौतिक गणित में क्या होता जाते हैं? जैसे भौतिक गणित में क्या है, एक धन एक बराबर कितना होगा? एक में एक मिला दिया जाए कितना होगा? 2 होगा। और प्रेम की गणित में एक धन एक बराबर 1 होता है। ये प्रेम की गणित है। कबीर साहब ने कहा 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। तो वो प्रेम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा तो कोई कर ही नहीं सकता। परिभाषा प्रेम की कोई कर नहीं सकता। भरत का प्रेम भगवान के प्रति, भगवान का प्रेम भरत के प्रति है। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम और राम जप जेहि। ऐसे महान संत जब दोनों मिले, भक्त और भगवान का मिलन हुआ, तो परम प्रेम पूर्ण दो भाई, और मन बुद्धि चित अहिमित बिसराई। और कैसे मिले? जैसे 2 दंड आपस में मिलते हैं। भगवान भक्त पर गिरे और भक्त भगवान पर गिरा, दोनों वैसे दोनों का टेक लग गया। और कऊ की छुप है न, अरे कऊ की छुपूछा है। और इसके बाद सब छूछा। क्या गजब की कहानी है प्रेम। सीता जी जब वहां कैद थी लंका में, तो सीता जी ने मानो राम जी से उलाहना दिया कि प्रभु आप मुझे प्रेम नहीं करते, पहले जैसा प्रेम अब नहीं रहा। हनुमान जी ने कहा मैया ऐसी बात नहीं है, अरे आप जितना प्रेम करती है ना उससे दूना प्रेम प्रभु आपको करते हैं। मानो यह उलाहना सीता मैया ने राम जी से दिया। राम जी ने कहा हे सीते, मैं क्या बताऊं, मैं तुमसे क्या कहूं, मैं तुम्हारे वियोग में कितना विरह में कितना व्यथित हूं, किससे कहूं, कौन मेरी व्यथा को समझेगा। हाँ, एक मेरा मन ही जानता है कि मैं कितना व्यथित हूं तुम्हारे वियोग में। सीता जी ने मानो पूछा स्वामी अगर एक मन जानता है तो मन को ही क्यों नहीं बताते? आखिर आपकी पीड़ा व्यथा को आपका मन जानता है ना, तो मन को ही बताइए। राम जी ने कहा सीते समस्या तो यही है? अरे सो मन सदा हरे रहत तो ही पाए। लेकिन हे सीते वो मन भी मेरे पास नहीं, हमेशा तुम्हारे पास रहता है। कैसे? अपने मन को अपनी पीड़ा व्यथा को बताओ। और जानो प्रीति रस यतने ही माही, अरे तत्व प्रेम कर ममयर तोरा
और जानत प्रिया एक मन मोरा और सो मन सदा अरे रहत तो ही पाही और जानू प्रीति रस यतन माही। बस इतने में जान लो, भगवान संकेत कर रहे हैं कि प्रेम के तत्व को बस इतने में जान लो और आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे जिसने अनुभूति की है वो जानता है कि प्रेम क्या, और जिसने जाना वो फिर लौट करके वापस नहीं आए। आज जनक नंदिनी भगवान को अपने हृदय की कोट कक्ष में बिठा करके ध्यान मग्न हो गई, नेत्र बंद कर लिया। सखियों ने कहा है भगवान तो समाज में चल रही है, महारानी पाए जीवन है, जय जय सीताराम, तो इन्हें जगा नहीं है। एक सखी ने कुहनी मारी। देखिए हमेशा सखियां ने के साथ जनक नंदिनी, जानते हैं सखियां कौन है? और जनक नंदिनी का की कृपा जिस पर होती है ना, इन्हीं में से एक सखियों को भेज देती है, चली जाती है इसके पास। ये सखियां कौन है? अरे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। जिसको पर प्रसन्न होती है सीता मैया, एक सखी को भेज देती है, दूसरी सखी को भेज देती है, कहती है चली जाए इनके पास। ये सखियां जो है ये आठों सिद्धियां हैं, आठों सिद्धियां मूर्तिमान होकर के भगवती सखी के सीता मैया के साथ रहती है। एक सखी ने ऐसे केहनी मारी, है सखी, अरे फिर बतियाई लिहा, अब चल तू न। माता जी बोलेगी दुनियाओं पे यही पेरिया काली अस कही मन बिहसी कयाली। अरे फिर मौका लगा के आया भेंट कर लिया। तब सीता जी नेत्र खोली और कुछ शर्मा करके सखियों के साथ पुनः कहां जा रही है? पार्वती जी के मंदिर। देखिए अब अभी महल से सीता मैया आई थी तो जाकर के पार्वती जी का पूजन की है। तब पूजन में क्या है? थाली है, रोरी है, रक्षा है, धूप दीप नैवेद्य है, सब कुछ है। अब दूसरी बार फिर पूजन के लिए जा रही हैं और अब कुछ नहीं है। कबीर साहब ने एक संत थे, उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो लोगों ने कहा नहीं, कबीर साहब मूर्ति पूजा के विरोधी थे। सीता मैया बता रही हैं कि मूर्ति पूजा पहली कक्षा है, तो मूर्ति पूजा ही पीएचडी की भी कक्षा है। मूर्ति पूजा कबीर साहब विरोध नहीं कर रहे हैं, कबीर साहब की कोई बात नहीं समझ पा रहे, क्योंकि कबीर साहब पीएचडी की भाषा बोल रहे हैं, और जो पीएचडी की भाषा वह समझेगा जो पीएचडी में होगा, जो पीएचडी किया होगा। जे कक्षा 1 में 9 में लिखा रहा है तो पीएचडी की बात कैसे समझ लिया है? अरे भाई, जिस कक्षा में आप हैं उस कक्षा की बात आपको समझ में आई। नन्हे बच्चे को आप क्या पढ़ाते हैं? एक किताब ले रहा खरीद के बाजार से खोला जाला तो मैं लिखा ला का, और कई बगल में चिड़िया छपल रहे, कहते हैं बेटा का माने कबूतर। यही नहीं कहते हैं का माने कबूतर? क्या सचमुच का माने कबूतर होता है? वही बच्चा जब बड़ा हो गया, साहित्य पढ़ने लगा, तब तो ये नहीं बताया जाता कि का माने कबूतर है, तब तो कहा जाता है बेटा का माने कबूतर नहीं, का माने जल। का माने जल भी होता है। अब बच्चा ये कहेंगे नहीं, जो पढ़ रहा है कि कबूतर वो सही है कि जल सही है, नहीं, उस कक्षा के लिए वो सही है और इस कक्षा के लिए ये सही है। और यही बच्चा जब बड़ा हो गया और अध्यात्म में प्रवेश किया, तब नहीं बताया जाता बेटा का माने कबूतर, का माने जल, तब क्या कहा जाता है? का माने बेटा ब्रह्म, का माने ब्रह्म। अब कक्षा 1 का विद्यार्थी कहे तो सुन ले का माने ब्रह्म, स्कूल जाए मास्टर पूछे बोलो का माने और चिल्लाए ब्रह्म, तब तो मास्टर उसको लपड़ मारेंगे ना। तो जो जिस कक्षा में है उस कक्षा में समझे,
वो पीएचडी की भाषा बोल रहे हैं और पीएचडी की बात न जानने वाले मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। सीता मैया बता रही हैं ये पहली कक्षा है कि अगरबत्ती सुलगाओ, नैवेद्य चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, और डिग्री कक्षा वाली क्या है? अब फिर जा रही है। इनके मन में हो गया कि जगह फूल तोड़ने में पसीना आवत दादा, तू धनुषिया कैसे तोड़ी? हे पार्वती मैया अब पुनः लौट करके जा रही है। अस गई भवानी अरे भवन बहोरी और बंदी चरण बोली कर जोरी। अरे पूजा तो धूप दीप से होता है, ये सही है, लेकिन धूप दीप नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। अरे जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, अरे सीताराम 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 कहो, सीताराम जिस देश में सीताराम 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 कहो, परिवेश में रहो, सीताराम 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 को। धूप दीप की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं ये सुन ले, अब यहां से ऐसा मत करे लगा और पंडित जी कहते हैं धूप दीप का हो, चलो वैसे तो कक्षा एक में नाम ले लो बिना बस्ता ले जावा लो तो मरियो पड़ी है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज भगवती पार्वती के मंदिर में भवानी जगदम्बा जगत जननी जगदम्बा सीता मैया जा रही है। अरे जय जय गिरी वरराज किशोरी, जय जय गिरी वरराज किशोरी, जय जय गिरी वरराज किशोरी, जय महेश मुख चकोरी, जय महेश मुख चकोरी। देखिए कितनी विचित्र लाइन है। अभी पहली बार जब पूजा करने आई थी तो मूर्ति से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी ना। अच्छा हम भी पूजा करने जाते हैं तो मूर्ति बोलती है क्या? हम भी कहते हैं दुहारी हनुमान जी, लगता नहीं कि हमारी समस्या का समाधान हो रहा है। कुछ लोग आते हैं पंडित जी बहुत 2-3 साल से बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन कुछ परिवर्तन ना होता। अच्छा शुरुआत में होता है, अब तक भगवती पार्वती का पूजन करने से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब देखिए गदगद कंठ से प्रेम से अश्रुपूरित नेत्र, अश्रु से पूर्ण नेत्र भरे गदगद कंठ से बिलख बिलख करके सीता मैया पार्वती के सामने हाथ जोड़ करके उनकी वंदना कर रही है। तो करिए जय जय गिरिवरराज हिमालय की पुत्री, हिमाचल की पुत्री आपकी जय हो। तब तक मूर्ति क्या कह रही है? हर जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जैसे सीता मैया ने कहा हिमाचल की पुत्री आप जय हो, मूर्ति ने कहा महेश के मुख के चंद्रमा की चकोरी आपकी जय हो। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, महेश माने भोलेनाथ, शंकर भगवान के मुख का चंद्रमा कौन है? राम जी के मुख में कौन रहता है? अरे तुम पूर्ण राम राम दिन तुम पूर्ण राम राम दिन रात, महेश भोलेनाथ के मुख के चंद्रमा रामचंद्र की चकोरी आपकी जय हो। जय गज बदन गजानन माता,
सज बदन गजानन मैया ने माया। कहा गणेश की माता आपकी जय हो। मूर्ति ने कहा जगत जननी दामिनी ज्योतिका। वो जगत जननी दामिनी ज्योतिका। पार्वती मैया ने कहा हम तो गणेश की माता है, हे जगत जननी जगदम्बा आपकी जय हो। नहीं दवयादी मध्य अवसाना। वो नहीं आती मध्य अवसाना। सीता मैया ने कहा आपके आदिमध्य का कुछ पता नहीं है, माता आपकी जय हो। पार्वती मैया कह रही है अमित पुराण वेद नहीं जाना। अमित स्वभाव वेद नहीं जाना। अमित स्वभाव वेद नहीं जाना। कहते कहते उनके नेत्र छलक पड़े और लौट गई पार्वती मैया के चरणों में। मूर्ति मुस्कुरा उठी है। खसियमाल मूर्ति मुस्कानी है। जैसे ही पार्वती मैया के चरणों में झुकी मूर्ति हंस पड़ी और जो माला इन्होंने पहली बार पहनाई थी वह माला खसकी और वो सीता मैया के गले में पड़ गई है? पार्वती मैया ने कहा हे मातेश्वरी, दोनों देवियां एक दूसरे का पूजन कर रही हैं। पार्वती मैया ने कहा मन जाय हीरा चौर मिले ही सोबरो सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। आशीर्वाद देती है। आज जनक नंदिनी मांग रही है सिया मांग रही अवध कुमार सरजु नहाने।